गुड मॉर्निंग सभी को। और बताइए कैसे हो आप लोग। मज़ा आ रहा है? अच्छा, ठंड लग रही है आप लोगों को? बताइए। अब यार हमें तो बहुत कम ठंड लग रहा है ना, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है कि अंदर पैक है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ठंड थोड़ा सा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने क्या पहना है, इनर है ना, इसको क्या बोलते हैं, इनर ना, गांव के भाषा में। तो और बताइए कैसे हो आप लोग। अच्छा, आपको लेक्चर नंबर 31 में क्या क्या डाउट है, प्लीज़ अपने डाउट आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, ठीक है। अब देखिए, आपने लेक्चर नंबर 31 में क्या सीखा। देखिए वहाँ पे हमने रिजल्ट्स डिस्कस किया था और लिमिट एल्गोरिथम, ठीक है। ये दो टॉपिक सबके कंप्लीट किए थे लेक्चर नंबर 31 में। अब देखिए आज आपका लेक्चर नंबर 32 है, लेक्चर नंबर 32, ठीक है। आज देखिए हम IIT JEM के दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लास्ट में आपका एक दो या तीन आपके रिजल्ट्स करवाएंगे, ठीक है। देखिए आज आपका दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपका सबसे पहला टॉपिक है आपका लिमिट सुपीरियर, ठीक है। दूसरा क्या है, लिमिट इन्फीरियर। ये दो टॉपिक्स आपके IIT JEM में हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस टॉपिक को स्किप ना कीजिए, ठीक है। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें, ठीक है। आपका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर का डाउट आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यह मेरा न्यू यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु, या ये बोले हम आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु। प्लीज़ आप सभी लोग इस चैनल को प्लीज़ प्यार और सपोर्ट दीजिए, ठीक है। देखिए आपके प्यार और सपोर्ट से में मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो हम, ठीक है, तभी हम वीडियो बना पाएंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। देखिए आप लोग जब हमें सपोर्ट करेंगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। देखिए यदि आप किसी का सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसको क्या मिलता है, मोटिवेशन। देखिए कोई भी यूट्यूब हो, मतलब कोई भी यूट्यूबर हो या कोई भी क्रिएटर हो, ठीक है, उसको यदि आप लोग सपोर्ट करोगे तभी वो आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट तैयार करके ले आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप उसका सपोर्ट ज़रूर कीजिए, ठीक है। अब देखिए आज आपका लेक्चर नंबर 32 है, ठीक है। आपका सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर अभी आपका चल रहा है, ठीक है। हालांकि बस ज़्यादा नहीं, 2 या 3 लेक्चर और लगेगा, ठीक है। आपका सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सीरीज ऑफ रियल नंबर। क्या, सीरीज ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब देखिए आज आपका नया टॉपिक है लिमिट सुपीरियर, ठीक है, और लिमिट इन्फीरियर, ठीक है। देखिए ये ऐसे दो टॉपिक्स हैं, बच्चों को समझ लीजिए बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, लिमिट सुपीरियर में और लिमिट इन्फीरियर में, ठीक है। तो आज हम इन्हीं दो टॉपिक्स को अच्छे से करेंगे विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है। चलिए तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और क्या हाल है। अच्छा अभी तो वैलेंटाइन डे चल रहा है ना, रोज डे, प्रपोज डे, टेडी डे, हाँ पता नहीं कौन कौन सा डे है। और हाँ लोगों को फालतू चीज़ें ज़्यादा याद रहता है ना। मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि आप लोग भी शायद इसी में बिजी हो ना। प्लीज़ अब ये सब बंद कर दीजिए, ठीक है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम मत कर दो, लेकिन पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई, ठीक है। इसको आप बाद में भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज का हम लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपका सबसे पहला टॉपिक आज का लिमिट सुपीरियर, ठीक है, लिमिट सुपीरियर, ठीक है। अब देखिए ये क्या बोला जा रहा है, इसका स्टेटमेंट पढ़िए, ठीक है। देखिए ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट बोल क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए
स्टेटमेंट, लेट ए एन बी ए सीक्वेंस डिफाइन। देखिए आपका कोई सीक्वेंस ए एन है, वो किस तरह से डिफाइन किया गया है। देखिए B1 इक्वल टू, ठीक है, ये क्या है B1 आपका सीक्वेंस है, क्या है सीक्वेंस। देखिए ये जो आपके B1 B2 B3 डट 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 इनफाइनाइट तक भी जो आपके ये लिखे गए हैं, ये किससे डिफाइन हो रहा है, जो आपका सीक्वेंस एन दिया है उसी से क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे, तो वही आपका वहाँ पे लिखा गया लेट ए एन बी ए सीक्वेंस डिफाइन। अब देखिए कैसे डिफाइन किया गया है, B1 इक्वल टू सुप्रीमम, अब ये देखिए सेट का साइन है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। अब इस सेट के अंदर A1 A2 A3 मतलब सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म, सीक्वेंस की मतलब जो आपका सीक्वेंस क्या है एन है ना, तो सीक्वेंस एन की फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म डट 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 आपका लिखा गया जो आपका B1 है, ठीक है। अब देखिए B2 किस तरह से लिखा गया है, B2 इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ इसका। अब देखिए B2 कैसे डिफाइन किया गया है, यहाँ पे क्या है A2 है A3 है, मतलब जो आपका B1 डिफाइन किया गया था A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, वैसे आपका B2 है, लेकिन B2 अब क्या करेंगे हम A1 का जो टर्म है उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारा आपका यहाँ से A2 से स्टार्ट होगा, ठीक है, A2 A3 अप टू सो ऑन, ठीक है। जब आप B3 अब निकालेंगे, ठीक है, तो सुप्रीमम ऑफ, अब आपका क्या हो जाएगा, अब फिर आप A1 A2 निकाल दीजिए, ठीक है। मतलब हम जितना बढ़ते जाएंगे, ठीक है, जैसे देखिए आपका यहाँ पे जब आपका B2 था तब आपका यहाँ पे क्या है A2 आया, ठीक है, और जब आपका यहाँ पे क्या है B3 है तो आपका क्या है यहाँ पे क्या है A3 है, ठीक है। मतलब B3 इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ A3 A4 अप टू सो ऑन, ठीक है। देखिए सुप्रीमम माने क्या होता है, इस सेट की बड़ी वैल्यू, क्या सेट की सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है। मतलब ये जो आपका सेट है, ठीक है, जो आपका B1 है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद B2 में, ठीक है, उसका बड़ी वैल्यू लेना है। फिर इसके बाद B3 में देख रहे हो आप, ये जो सुप्रीमम A3 A4 आपका लिखा गया है, इसमें समय सबसे बड़ी वैल्यू लेना है, ठीक है। अच्छा अब देखिए आप एक चीज़ नोटिस करिए, आपका जो आपका B1 है, ठीक है, वो क्या है सुप्रीमम A1 A2 A3, और हमें इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू लेना है, ठीक है। तो उसके बाद जब आप जाओगे तब आप क्या करोगे, B2 में A1 आपने छोड़ दिया ना, A1 किया आपका एक कैसे डिफाइन किया गया, एक टर्म छोड़ के, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ A2 A3, ठीक है। अच्छा आप नोटिस करिए, जब आप यहाँ पे बड़ी वैल्यू आप ले लोगे तो यहाँ पे जो आपका बड़ी वैल्यू आएगा, उस जो आपने पहले निकाला था बड़ी वैल्यू, उससे क्या होगा छोटा ही होगा ना, क्योंकि आपने वहाँ पे क्या किया, सबसे बड़ी वैल्यू ले ली, सबसे बड़ी वैल्यू आपने ले लिया है, तो इसलिए आपका यहाँ पे B2 में क्या होगा, अब उससे थोड़ा कम होगा, ठीक है। फिर आप जब आगे जाओगे B3 में, उससे क्या होगा कम होगा। इसका मतलब क्या है, BN जो आपका सीक्वेंस एक बनेगा नया BN, जो आपका यहाँ पे लिखा गया BN इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। देखिए BN मतलब B1 B2 B3 क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, BN इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। अब देखिए, अब हम लिमिट सुपीरियर ऑफ AN हम लिखेंगे, ठीक है। देखिए हम कैसे लिखेंगे, देखिए हम इसको हम कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। लिमिट सुपीरियर ऑफ AN इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखिए लिमिट के ऊपर क्या लगा है, बार लगा हुआ, क्या लगा हुआ बार, ठीक है, ऑफ AN इक्वल टू इन्फीमम ऑफ जो आपने निकाला B1 B2 B3, ठीक है, B1 B2 B3 अप टू सो ऑन, और इसका क्या लेना है हमें, इन्फीमम लेना है। क्या लेना है, इन्फीमम लिखना है, क्या लेना है, इन्फीमम लेना है, ठीक है। तब आपका क्या हो जाएगा, लिमिट सुपीरियर आपका आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा चलिए अब एक हम एग्जाम्पल हम करते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए आपका एग्जाम्पल आपका
ठीक है। मार्कर क्या क्या हो रहा है इसको आज। हाँ चलिए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। एन आपका कोई सीक्वेंस है, ठीक है। एन क्या आपका कोई सीक्वेंस है, क्या है, इक्वल टू 1/n, ठीक है, 1/n, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, लिमिट सुपीरियर, ठीक है। अब देखिए आपका कोई सीक्वेंस एन हो गया, ठीक है। चलिए पहले हम इस वाले सीक्वेंस को हम ओपन करके हम इसको टर्म लिखते हैं, ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ठीक है। इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है। अब आपका क्या होगा, 1 होगा, 1/2 होगा, 1/3 होगा, आपका ये चलता जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो आपका B1 कैसे डिफाइन किया गया, सुप्रीमम ऑफ A1 A2 A3, ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म सीक्वेंस की, सेकेंड टर्म सीक्वेंस की, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे आपका चलता जाएगा, ठीक है। अब देखिए B1 हम लिख रहे हैं, ठीक है। B1 इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ A1 क्या आपका 1 है, A2 क्या आपका 1/2 है, A3 क्या आपका 1/3 है, आपका ये चलता जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस सेट की सुप्रीमम क्या है, सुप्रीमम इस सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू इस सेट की, ठीक है। अब देखिए क्या है, 1 है, हाँ सर 1 है, क्योंकि 1 के बाद आप देख रहे हो सारी की सारी वैल्यू क्या छोटा होता चला जा रहा है, ठीक, तो 1 ही क्या है सबसे बड़ी वैल्यू, इसलिए आपका सुप्रीमम ऑफ दिस क्या है 1 इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब देखिए B2 आपका क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ, अभी हमने बताया आपको फर्स्ट टर्म छोड़ देना है, मतलब अब हमें A2 से स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है B2 है, इसलिए हम A2 से स्टार्ट करेंगे। जब आपका क्या होता B3 होता तब आप A3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा 1/2 कामा 1/3, मतलब सेकेंड टर्म 1/2, थर्ड टर्म 1/3, ठीक है, आपका इस तरह से होगा, ठीक है। अब आपका देखिए सुप्रीमम ऑफ दिस क्या होगा 1/2, सबके सब वैल्यू क्या है छोटी, तो 1/2 क्या बड़ी वैल्यू, इसलिए आपको क्या हो 1/2, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। आई होप आपको यहाँ तक समझ आए। अब चलिए जब आप B3 निकालोगे, देखिए जब आप B3 आप निकालोगे, ठीक है, तब आपका क्या होगा सुप्रीमम, जब आप B3 निकालोगे तब आपका क्या हाथ से स्टार्ट होगा A3 से, A3, ठीक है, तो आपका A3 क्या है 1/3 है, 1/4, ठीक है। अब आपका क्या है सुप्रीमम ऑफ दिस क्या होगा 1/3 होगा, ठीक है, क्योंकि 1/3 से सबके सब वैल्यू क्या रही छोटी है, ठीक है, तो इसलिए सबसे बड़ा क्या है 1/3 है, ठीक है ना। अब देख रहे हो B1 B2 B3 ये सीक्वेंस आपका जो बन रहा है, ठीक है, पहले आपका B1 क्या है 1 हुआ, फिर B2 आपका क्या 1/2 होगा, B3 आपका क्या हुआ 1/3 हुआ, ठीक है। आप देख रहे हो वैल्यू क्या हो रही घट रही, तो वही हमने यहाँ पे लिखा था Bn इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, Bn क्या आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। अब देखिए आपका B4 B5 ऐसा आपका ये चलता जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए हम लिमिट सुपीरियर ऑफ An लिखते हैं, ठीक है। अब हम कैसे लिखेंगे, देखिए हम इसको क्या पढ़ते हैं पूरा, देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के ऊपर जो आपका बार लगा है, ठीक है, और यहाँ पे n, इसको हम क्या पढ़ते हैं लिमिट सुपीरियर ऑफ n, मतलब हम लिमिट सुपीरियर ऑफ n की जगह पे हम ये वाला हम लिख सकते हैं, ठीक है, और ये किसके इक्वल है इन्फिमम ऑफ B1 B2 B3, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। तो चलिए हम इसका इस सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर हम फाइंड करते हैं, आप लिखते हैं, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के ऊपर बार, ठीक है, An इक्वल टू इन्फिमम
क्या लेना है, इन्फीमम। अब क्या है, B1 B2 B3, ठीक। इसका मतलब 1/2 1/3, मतलब जो सीक्वेंस आपका Bn होगा उसका मैं टर्म लिखा है B1 B2 B3। अब देखिए आपका B1 क्या है, 1 है, B2 क्या है, 1/2 है, B3 क्या है, 1/3 है, ठीक है। 1 1/2 1/3, ठीक है। आपका ये चलता जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हो आप वैल्यू क्या हो रही है, 1 से 1/2, फिर 1/2 1/3, ठीक है। और हमें इसका क्या लेना है, इन्फीमम लेना है, मतलब इन्फीमम है इस सेट की सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है। 1 तो क्या है, 1 तो आपका बड़ा है ना, तो इसलिए मैं इस सेट की सबसे छोटी वैल्यू जो आपका होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि हमें सबसे छोटी वैल्यू लेना है। और आप देख रहे हो इस सीक्वेंस की सारी टर्म 1 से क्या है, छोटी है, और वो 0 की तरफ जा रही है, ठीक। तो इसलिए आपका क्या हुआ है, ये इसका इन्फीमम मतलब छोटी वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया से। तो इसलिए इस सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर क्या आया, 0। क्या आया, इस सीक्वेंस के लिए लिमिट सुपीरियर क्या आएगा, 0, ठीक। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलिए आपका देखिए, आपको कोई भी एग्जांपल आपको दिया जाए, ठीक है, आपको सेम प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। आप इसी मेथड से आप करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। देखिए यदि आप ट्रिक के चक्कर में पड़ेंगे तो समझ लीजिए आप, फिर समझ लीजिए आप गए, ठीक है। ट्रिक के चक्कर में आप जहाँ पड़े, ठीक है। देखिए मैं चाहता तो आपको 2 सेकंड आपको बता देता, ठीक है। लेकिन आप ट्रिक में क्या होता है, देखिए ट्रिक में क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। कब अप्लाई करना है, कब अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तब आपको ऑटोमेटिक वो ट्रिक आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नहीं तो हम डायरेक्ट बोलते हैं आप ऐसे ऐसे करो, ठीक है, अब गए ख़त्म हो गया, ठीक है, खल्लास। तो बताइए ऐसे एग्जाम करेक्ट होगा, कभी नहीं होगा। आपको जब तक एकदम बेसिक क्लियर नहीं होगा, ठीक है, तब तक आप एग्जाम करेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है लिमिट इन्फीरियर, ठीक है। क्या है, लिमिट इन्फीरियर। अभी हमने आपका एक टॉपिक डिस्कस किया, अभी वो क्या है, लिमिट सुपीरियर, ठीक है। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, लिमिट इन्फीरियर। क्या, लिमिट इन्फीरियर। अब देखिए एक ऐसे डिफाइन किया गया है, देखिए सेम प्रोसेस है लगभग, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट इसका, लेट an बी अ सीक्वेंस, लेट an बी अ सीक्वेंस डिफाइन। कोई आपका सीक्वेंस an है, अब वो डिफाइन किया गया है, किस तरह से डिफाइन किया गया अब हम उसको देखेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने वहाँ पे क्या लिया था, B1 B2 B3, ये आपका क्या नोटेशन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आपका क्या ले रहे हैं, C1 C2, ठीक है। इस तरह से अब हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो C1 इक्वल टू क्या है, इन्फीमम ऑफ A1 A2 A3, ठीक है। देखिए जो आपका यहाँ पे ये वाला सेट लिखा गया, ठीक है, सेम टू सेम वही चलेगा, बस आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे सुप्रीमम लिखा था यहाँ पे, ठीक है। अब आपका क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फीमम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इन्फीमम आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, C1 इक्वल टू इन्फीमम ऑफ A1 A2 A3, ठीक है। इसका मैं इन्फीमम लेना है, ठीक है। उसके बाद C2 है इन्फीमम ऑफ A2 A3 A4, ठीक है। इसका क्या लेना है, इन्फीमम लेना है, ठीक है ना। ऐसा आपका डट 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 चलता जाएगा अप टू इन्फिनिट तक, ठीक है। तो आप नोटिस कर पा रहे हो, जब हमने C1 इक्वल टू इन्फीमम ऑफ A1 A2 A3 जब लिखा हमने, तो हमें क्या इसका इन्फीमम लेना, और इन्फीमम मतलब सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है ना। जैसे देखिए आपका कोई सेट होता है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं इस सेट का हमें क्या लेना है, इन्फीमम क्या था, 1 होगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे लिखा गया, ठीक है। इसका इन्फीमम क्या था, 1 होगा। फिर उसके बाद जब आप C2 निकालोगे, इन्फीमम ऑफ A2 अब दूसरे टर्म से स्टार्ट होगा, ठीक है।
C2 जब आप निकालोगे तो आपका इन्फिमम ऑफ, देखो वहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ से 2 से स्टार्ट होगा, मतलब A2 से, ठीक है। जब वहाँ पे आपका C3 लिखा होगा, ठीक है, तब आपका A3 मतलब C3, ठीक है, समझ रहे हो ना। C2 आपका जो है वो A2 से स्टार्ट होगा, ठीक है, A2 A3 A4, और जब आपका जो C3 होगा वो A3 से स्टार्ट होगा, A3 A4, ठीक है। अब देखिए इसका हमें C1 निकालना है, ठीक है। इसका मतलब C1 क्या है, इन्फिमम ऑफ A1 A2 A3, ठीक है। अब देखिए इसका इन्फिमम क्या है, 1 है, ठीक है। जब आप 1 ले लिया आपने, ठीक है, तब आप जब आप C2 निकालोगे इन्फिमम ऑफ A2 से आपका स्टार्ट होगा, ठीक, किससे, A2 से, A2 A3 A4, ठीक। अब आपका क्या बचा, क्योंकि आपने 1 ले लिया, ठीक है, अब हमें 1 नहीं लेना, ठीक। अब आपको क्या लेना है, 2 3 4 है, ठीक है। अब हमें इसका इन्फिमम लेना है, ठीक है। अब आपका इन्फिमम आपका क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। आप देख रहे हो हमें C1 निकालना है, आपका 1 है, C2 निकाल लिया आपने, 2 है, ठीक है। जब आप ऐसे आप निकालते चले जाओगे, आप लास्ट में आप नोटिस करोगे कि Cn क्या है, Cn इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, Cn इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, क्योंकि 1 के बाद 2 होगा, ठीक है। अब 2 के बाद क्या होगा, 3 होगा, अब 3 के बाद क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो आप इसलिए क्या होगा, Cn इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। आ गया दिल चुराने मैं आ गया, वाह वाह सर, क्या बात है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए लिमिट इंफीरियर, अब देखिए हम इसको हम कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम आपको पढ़ने का आइडिया बता रहे हैं, ठीक है, आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। देखिए वहाँ पे क्या था, लिमिट के ऊपर बार लगा था, ठीक है, लिमिट सुपीरियर में आपका लिमिट के ऊपर क्या लगा था, बार लगा था। अब यहाँ पे ठीक वैसे आपका लिमिट इंफीरियर जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, तब आपका लिमिट के नीचे क्या लगेगा, बार लगेगा, ठीक है, ठीक है ना। मतलब सुप्रीमियर मतलब लिमिट के ऊपर बार, और इंफीरियर मतलब लिमिट के नीचे बार, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए लिमिट इंफीरियर, ठीक है, अब हम कैसे पढ़ेंगे, मतलब लिमिट इंफीरियर ऑफ एन, लिमिट इंफीरियर ऑफ एन इक्वल टू लिमिट के नीचे बार एन टेंड्स टू इन्फिनाइट एन इक्वल टू, अब हम वहाँ पे क्या ले रहे थे, इन्फीमम ले रहे थे, क्या ले रहे थे, इन्फीमम। अब आपको यहाँ पे क्या लेना है, सुप्रीमम, क्या लेना है, सुप्रीमम, ठीक है, ठीक है ना। सुप्रीमम ऑफ C1 C2 C3, ठीक है, अप टू सो ऑन, ठीक है, ठीक है। वहाँ पे क्या था, इन्फीमम था, सुप्रीमम वाले केस में क्या था, इन्फीमम था, और आपका इंफीरियर आप जब निकालोगे तब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट इंफीरियर आप निकालोगे तब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुप्रीमम हो जाएगा, ठीक है, C1 C2 C3 अप टू सो ऑन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अच्छा, अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। चलिए एकदम सेम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इसका हमने लिमिट सुपीरियर हमने निकाल लिया, वो क्या है, 0। अब हम इसका लिमिट इंफीरियर निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए आपका एन इक्वल टू क्या, 1/n, और 1/n आपने जो ओपन किया क्या है, 1 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, ठीक है, अप टू सो ऑन चलता जाएगा। अब देखिए हम कैसे डिफाइन करेंगे, C1 इक्वल टू, ठीक है, अब क्या लेना है, इन्फीमम, ठीक है, इन्फीमम ऑफ, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा गया, A1 A2 A3, ठीक है, हम वही लिख लेंगे, ठीक है, 1 1/2 1/3, ठीक है, अप टू सो ऑन। अब देखिए इसका इन्फीमम क्या है, इन्फीमम मीन सेट की सबसे छोटी वैल्यू, और बड़ी वैल्यू क्या है, 1 है, 1 क्या है इसका सुप्रीमम है, लेकिन हमें क्या लेना है, इन्फीमम लेना है, ठीक है। तो इसलिए इन्फीमम क्या होगा, आप नोटिस कर पा रहे हो, 1 1/2 1/3, मतलब 1 से वैल्यू क्या रही, घटती चल ही रहा है, वो 0 की तरफ जा रहा है, तो इसलिए इसका इन्फीमम जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब चलिए आप C2 निकालिए, इन्फीमम ऑफ, अब हम सेकेंड टर्म से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 1/2 1/3, ठीक है, 1/4 अप टू 1 आपका ये
चलता जाएगा, ठीक। अब आप देखिए इसका इन्फीमम क्या होगा, 1/2 1/3, और ये भी क्या हो रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका इन्फीमम क्या होगा, इन्फीमम ऑफ दिस क्या होगा, जीरो होगा। इन्फीमम देखिए क्या है, सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है, वो किसकी तरफ जा रहा है, ठीक है। और हाँ आपको क्या समझ आ गया ना, हाँ वही मैं बोल रहा, आपको समझ आया नहीं है, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए, कमेंट करो क्यों यहाँ तक। अब चलिए अब हम C3 हम देखते हैं, ठीक है। C3 क्या है आपका, C3 इक्वल इन्फीमम इक्वल C3 इक्वल टू इन्फीमम ऑफ थर्ड टर्म से आपका स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 है, 3 क्या मतलब A3 से आपका स्टार्ट होगा, A3 A4, ठीक है। तो आपका 1/3 1/4, ठीक है, अप टू सो ऑन। और ए भी क्या होगा, ए भी जीरो की तरफ जा रहा है ना, तो क्या होगा, जीरो होगा। आप देख पा रहे हो इसका इन्फीमम मतलब जो आपका C1 है क्या है, वो भी जीरो है, C2 है वो भी जीरो है, C3 आपका वो भी जीरो। आप ऐसे निकालोगे अप टू सो ऑन, आपका क्या होगा, ये जीरो ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपका क्या होगा, अब देखिए, अच्छा अब कुछ लोग ये बोलेंगे सर आप अभी आपने बोला कि Cn इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ठीक है। देखिए हाँ आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, ठीक है। अब देखिए अब हम बता रहे हैं आपका Cn आपका मोनोटोनिक। देखिए मोनोटोनिक में आपके 3 तरह के केस होते हैं, ठीक है। एक आपका इंक्रीजिंग वाला है, एक आपका डिक्रीजिंग वाला है, एक आपका कांस्टेंट वाला है, ठीक। और आप देख पा रहे हो क्या है यहाँ पे, जीरो क्या है, कांस्टेंट है, जीरो जो मतलब आपका जो आपका C1 है वो भी जीरो, C2 वो भी जीरो, C3 आपका वो भी जीरो। इसका मतलब क्या है, मोनोटोनिक कांस्टेंट है, क्या है, मोनोटोनिक कांस्टेंट है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ठीक है। देखिए मोनोटोनिक का मतलब होता है इंक्रीजिंग या डिक्रीज या कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए देखिए हम किसी सीक्वेंस को मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कब बोलेंगे, डिक्रीजिंग कब बोलेंगे। देखिए यदि वैल्यू क्या हो रही है सीक्वेंस की बढ़ती चली जा रही है, मतलब ठीक है उसकी हर एक टेर क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, तब हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, इंक्रीजिंग है। यदि वैल्यू घट रही है तो क्या है, वो डिक्रीजिंग है। यदि कोई सीक्वेंस हमारे उसी पे चल रहा है, कांस्टेंट है मतलब, तब हम उसको बोलेंगे क्या है, मोनोटोनिक कांस्टेंट। ये क्या है, मोनोटोनिक कांस्टेंट, लेकिन है तो मोनोटोनिक ही ना, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है मोनोटोनिक है, तो ये भी क्या है, मोनोटोनिक ही है ना। तो इसलिए क्या हुआ, ये आपका आ गया, ठीक। अब चलिए हम इसका इस सीक्वेंस एन का n = 1/n का क्या लिखेंगे, लिमिट इंफीरियर, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, लिमिट इंफीरियर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए लिमिट इंफीरियर, देखिए नोटेशन देखिए, लिमिट के नीचे बार है, ठीक है, बार n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। आप इनफाइनाइट को देखिए, आप बस देख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है ना इनफाइनाइट। an = क्या, सुप्रीमम ऑफ C1 C2 C3। C1 क्या है, 0 है, C2 क्या है, 0 है, C3 क्या है, 0 है, अप टू सो ऑन क्या होगा, ये आपका चलता जाएगा। और क्या है इसमें, सिर्फ 0 ही है, ठीक, 0, 0, 0, ठीक है। अब आपका सुप्रीमम आपका क्या होगा बताइए, क्योंकि इस सेट में क्या है ना, सिर्फ 0 ही है ना, तो इसलिए सुप्रीमम क्या है आपका 0 ही होगा, ठीक है, क्योंकि और कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है, इससे बड़ी है, ठीक है। तो इसलिए आपका सुप्रीमम क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो प्लीज़ नोट डाउन कीजिए जल्दी से। आई होप आपको लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर आपको निकालना आ गया अच्छे से, ठीक है। आई होप आपको इस टॉपिक से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलिए हम रिजल्ट्स अब हम देखेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या रिजल्ट्स हैं, ठीक है, जो एग्जाम पे पूछे जाते हैं, या फिर क्वेश्चन हम कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए अब हम रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा अभी आपने नोटिस किया कि इस सीक्वेंस का
लिमिट सुपीरियर आपने निकाला और लिमिट इन्फीरियर, ठीक है। आपने देखा कि इसका लिमिट सुपीरियर 0 है और इसका लिमिट इन्फीरियर भी क्या है 0, मतलब लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर क्या हो गया बराबर हो गया, क्या हो गया बराबर हो गया, ठीक। अब हम इसी को नोटिस करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब हम इसके बारे में रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब चलिए अब हम रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला आपका रिजल्ट है, ठीक है। जब आपका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर जब आपका इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और दोनों को दोनों सेम लिमिट होगा, ठीक है, तब आपका सीक्वेंस क्या होगा कन्वर्जेंट होगा, क्या होगा कन्वर्जेंट, ठीक है। तो चलिए हम पहला रिजल्ट हम लिखते हैं, ठीक है। रिजल्ट, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आपका पहला रिजल्ट क्या है, जब आपका, ठीक है, जब आपका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर बराबर हो जाए और दोनों सेम लिमिट पे क्या करें कन्वर्ज करें, तब क्या होगा आपका सीक्वेंस जो होगा आपका क्या होगा कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। लिमिट इन्फीरियर क्या, ये क्या है लिमिट सुपीरियर है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, ठीक। ये क्या लिमिट सुपीरियर, ठीक है, एन इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर, क्या हुआ है दोनों क्या जाए बराबर हो जाए, ठीक है, और दोनों को दोनों सेम लिमिट एल पे क्या करें कन्वर्ट करें। एल आपका क्या है कोई क्या रियल नंबर है, ठीक है, एल क्या आपका कोई रियल नंबर है, ठीक है। मतलब जब आपका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर बराबर हो जाए और दोनों देखिए जब आपको बराबर होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो दोनों क्या होगा सेम लिमिट पे क्या करें कन्वर्ट करेगा, और जो आपका लिमिट होगा क्या होगा वो फाइनाइट होगा, क्या होगा फाइनाइट होगा, ठीक है। तो देन एन इज कन्वर्जेंट, देन एन इज कन्वर्जेंट, क्या कन्वर्जेंट वाह सर, क्या देन एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है, आपका पहला रिजल्ट, ठीक है। अब आपका दूसरा रिजल्ट आपको देखिए, जब आपका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर क्या हो जब आपका बराबर ना हो, ठीक है। लिमिट सुपीरियर एन इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर क्या लिमिट इन्फीरियर, ठीक है। देखिए आपका क्या लिखा है लिमिट सुपीरियर इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर एन। अभी हमने बोला जब आपका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर क्या हो बराबर ना हो, ठीक है। बट दोनों को दोनों क्या हो फाइनाइट हो, ठीक है। मतलब यदि आपका लिमिट सुपीरियर वो किसी अदर पे कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, और जो आपका लिमिट इन्फीरियर होगा वो भी किसी दूसरे पे क्या होगा कन्वर्ट करेगा, लेकिन दोनों क्या होंगे फाइनाइट होंगे, ठीक है। मतलब सपोज करिए कोई आपका कोई एक पे कन्वर्ट कर रहा है, कोई क्या है दो पे क्या है कन्वर्ट कर रहा है, ठीक, और दोनों क्या है फाइनाइट है ना, एक और दो क्या है फाइनाइट है ना, तो इसलिए क्या हुआ बराबर तो नहीं है, लेकिन हालांकि वो क्या हो रहा है दोनोदोनों फाइनाइट पे तो कन्वर्ट कर रहा है ना, बराबर नहीं है ना, ठीक है, कोई दिक्कत हमें नहीं है, ठीक है। तब आपका क्या होगा देन, अच्छा यहाँ पे लिखिए बट बोथ फाइनाइट, ठीक है, बट बोथ फाइनाइट दोनों बराबर भले नहीं है, ठीक है, लेकिन दोनों क्या है फाइनाइट है, ठीक है। देन एन इज ऑस्किलेट्स क्या फाइनाइटली, देखिए यहाँ पे क्या है बट बोथ फाइनाइट, ठीक है। तो एन आपका क्या होगा तब जो आपका एन सीक्वेंस होगा वो कैसा बिहेव करेगा, वो ऑस्किलेट की तरह क्या करेगा वो भी फाइनाइटली बिहेव करेगा, मतलब एन इज ऑस्किलेट फाइनाइटली। आई होप आपको दो पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए आपका थर्ड रिजल्ट क्या है, आपका थर्ड रिजल्ट क्या है थर्ड। अब देखिए जब आपका लिमिट सुपीरियर इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर, ठीक है, लिमिट इन्फीरियर मतलब
जब आपका लिमिट सुपीरियर हो, लिमिट इन्फीरियर क्या हो, बराबर हो, ठीक है, ठीक है, बराबर है, ठीक है। बट बोथ लिमिट डाइवर्ज टू, बट बोथ लिमिट लिख लीजिए, बोथ लिमिट डाइवर्ज टू मार्कर, इसको हुआ क्या है, अब देखिए, बट बोथ लिमिट डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी और अथवा मतलब और माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। देन an is diverge to प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। देखिए थर्ड आपका रिजल्ट क्या बोला जा रहा है, जब आपका लिमिट सुपीरियर हो, लिमिट इन्फीरियर बराबर तो हो, लेकिन वो दोनों या तो प्लस इन्फिनिटी में डाइवर्ज करेगा या तो माइनस इन्फिनिटी में डाइवर्ज करेगा। देन जब आपका सीक्वेंस क्या होगा, डाइवर्ज करेगा, वो प्लस इन्फिनिटी में डाइवर्ज करेगा या तो माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। देखिए सीधा सा करने का मतलब है, जो आपका लिमिट सुपीरियर हो, लिमिट इन्फीरियर है, या तो प्लस इन्फिनिटी डाइवर्ज करे या तो माइनस इन्फिनिटी क्या करे, डाइवर्ज करे। तब आपका जो an होगा, तब जब आपका an होगा वो क्या करेगा, वो भी प्लस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगा या तो माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगा। देखिए जो आपका लिमिट सुपीरियर है और लिमिट इन्फीरियर है, या तो प्लस इन्फिनिटी डाइवर्ज करे या तो माइनस इन्फिनिटी डाइवर्ज करे। देन तब जो आपका an होगा वो भी या तो प्लस इन्फिनिटी डाइवर्ज करेगा या तो माइनस इन्फिनिटी में डाइवर्ज करेगा। सपोज कीजिए लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर किस पे जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा है। तब जो आपका an होगा वो भी प्लस इन्फिनिटी क्या होगा, डाइवर्ज करेगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ से अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलिए पॉइंट नंबर 4, ठीक है। अब सपोज कीजिए लिमिट इन्फीरियर, सॉरी पहले हम सुप्रीमम लिख रहे हैं ना, लिमिट सुपीरियर लिख रहे हैं ना, लिमिट सुपीरियर an इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर, ठीक है, an, ठीक है ना। अब देखिए इसमें से क्या है, बराबर नहीं, ठीक है, क्या है, बराबर नहीं, ठीक है। साइन अब देखते जाइएगा, कहाँ हम डज नॉट इक्वल टू लिख रहे हैं, कहाँ पे हम इक्वल लिख रहे हैं, ठीक है। आप ये देखते जाइएगा, ठीक है। लिमिट सुपीरियर an डज नॉट इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर, ठीक है। बट वन ऑफ द लिमिट नॉट फाइनाइट, बट वन ऑफ द लिमिट नॉट फाइनाइट, बट वन ऑफ द लिमिट नॉट फाइनाइट मतलब क्या है, यहाँ पे पॉइंट 4 को समझिए। लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर क्या है, बराबर नहीं है, बट वन ऑफ द लिमिट नॉट फाइनाइट मतलब या तो लिमिट सुपीरियर क्या होगा, नॉट फाइनाइट होगा, या तो लिमिट इन्फीरियर क्या होगा, नॉट फाइनाइट होगा। मतलब इन दोनों में से कोई एक न ऐसा होगा जो क्या होगा, फाइनाइट नहीं होगा, मतलब फाइनाइट पे कन्वर्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। वही बोला गया, या तो लिमिट सुपीरियर या तो लिमिट इन्फीरियर, इन दोनों से कोई एक क्या होगा, नॉट फाइनाइट होगा, ठीक है। मतलब यदि एक नॉट फाइनाइट है तो दूसरा क्या होगा, बताइए। एक नॉट फाइनाइट है, ठीक है। नॉट फाइनाइट का मतलब क्या है, इनफाइनाइट, ठीक। आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है।
नॉट फाइनाइट मतलब वो इनफाइनाइट, ठीक है। मतलब एक आपका इनफाइनाइट होगा और फिर दूसरा क्या होगा, फाइनाइट होगा, ठीक है। तो वही बोला गया, ठीक है। पॉइंट 4 को फिर से समझिए, लिमिट सुपीरियर हो लिमिट इन्फीरियर है, ठीक है। और आपका क्या बराबर नहीं है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक ना क्या है, नॉट फाइनाइट है, मतलब क्या है, इनफाइनाइट है। क्या है, इनफाइनाइट है। इन दोनों में से कोई एक ना क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। देन an is oscillate, then an is oscillate infinitely, आई होप आप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन कीजिए। पॉइंट 4 फिर से समझ लीजिए, लिमिट सुपीरियर है और लिमिट इन्फीरियर क्या बराबर है नहीं है, बट उनमें से कोई ना कोई एक क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। तब आपका क्या होगा, देन an इज ऑस्किलेट इनफाइनाइटली, ठीक है। अब देखिए, मतलब लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर में से कोई ना कोई एक क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, दूसरा क्या है हमसे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई ना कोई यदि एक आपका इनफाइनाइट हो गया, फिर जो आपका an होगा वो कैसा बिहेव करेगा, ऑस्किलेट इनफाइनाइटली तरफ बिहेव करेगा, ठीक है। आई होप आपको इन चारों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कीजिए। आई होप आपको ये 4 पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इसको एकदम आराम से समझ लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से हर एक पॉइंट को मैंने अच्छे से तो क्लियर कर दिया, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग देख रहे हो, अच्छा कितने इजी टॉपिक्स हैं ना, बस दिखने में हार्ड लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक बार आपने यदि प्रैक्टिस कर लिया तब आपका हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हम उसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। आपका कोई सीक्वेंस हम n ले लेते हैं, ठीक। n इक्वल टू -1 फॉर n, ठीक है। n इक्वल टू -1 फॉर n, ठीक है। अब देखिए, अब आप इसको ओपन कीजिए, ठीक है। जब आप इसको ओपन करोगे तब आपको क्या है, -1 1 -1 1, ठीक है। अब ये चलता जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम इसका लिमिट सुपीरियर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब हम कैसे डिफाइन किया गया था, v1 v2, ठीक है, इस तरह से हम लेंगे, ठीक है। अब v1 इक्वल टू, ठीक है, अब v1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ दिस सेट, ठीक है। मतलब अब हम इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, ठीक है, आपका चलता जाएगा, ठीक है। -1 1 -1, ठीक है, -1 1 -1 आपका चलता जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम v2 डिफाइन करेंगे। अब देखिए v2 कैसे आपका डिफाइन होगा, अब आपको फर्स्ट टर्म आपको छोड़ देना है, ठीक है। अब आपको सेकंड टर्म से लेना है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ 1 -1 1 -1, ठीक, आपका चलता जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, आपका चलता जाएगा, ठीक। अब देखिए, इसी तरह से आपका v1 v2 v3 आपका चलता जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, ठीक। अब देखिए, इसका हम v1 का क्या आएगा, सुप्रीमम 1 आएगा, क्या आएगा 1, क्या आएगा 1 आएगा। इसका सुप्रीमम, इसका भी 1, ठीक है, ठीक है ना। इसका क्या हुआ, सुप्रीमम 1 आया, v1 मतलब 1, v2 मतलब आपका क्या है 1 आया, क्योंकि हमें इसका सुप्रीमम लेना है, ठीक है, क्या है 1 आया, ठीक है। अब देखिए, इसका हम लिमिट है, अब हम सुपीरियर हम लिखते हैं, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखिए,
लिमिट सुप्रीमम क्या होता है, इसके ऊपर क्या लगता है, लिमिट को 12, ठीक है, ठीक है, आपका ऐसे लग गया, ठीक। एन इक्वल टू इन्फीमम ऑफ, अब हमें क्या लेना है, इन्फीमम लेना है, क्या लेना है, इन्फीमम ऑफ जो आपका B1 B2 B3 आया, ठीक है, उसको अब हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है, 1 कामा 1 कामा 1 कामा आपका ये चलता जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका इन्फीमम क्या है, इस सेट में सिर्फ क्या है 1 ही है ना, और कुछ है ही नहीं, तो इसलिए इसका इन्फीमम क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इसका मतलब आपका लिमिट सुपीरियर इस सीक्वेंस का क्या है, 1 है, ठीक है। अब चलिए हम इसका लिमिट इन्फीरियर फाइंड करते हैं, ठीक है। देखिए अब आपका लिमिट इन्फीरियर कैसे डिफाइन किया गया था, C1 C2, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। अब आपका क्या आएगा, C1 इक्वल टू, अब देखिए वहाँ पे हम सुप्रीमम लेते थे, ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, इन्फीमम से, ठीक है, इन्फीमम ऑफ, ठीक है, क्या यही आपको जो लिखा है पहले आपको यही लेना है स्टेप 1 में, ठीक है। तो आपको क्या आएगा, -1 1 -1, ठीक है, ये आपका चलता जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। अब आपका क्या आएगा, C2 आएगा, क्या आएगा, C2 इन्फीमम क्या लेना है, इन्फीमम, ठीक है। अब आपका C2 मतलब सेकंड टर्म से आपका स्टार्ट होगा, मतलब A2 A3 A4, ठीक है। तो आपको क्या आएगा, 1 -1, ठीक है, 1 -1 फिर 1, ठीक है, आपका ये इस तरह से आपका चलता जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब आप आगे भी आप निकालोगे C2 के बाद C3 C4 आपका ये चलता जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें C1 इक्वल टू क्या है, इन्फीमम ऑफ -1 कामा 1 कामा -1, इसका हमें इन्फीमम लेना है, ठीक है, इन्फीमम छोटी वैल्यू क्या है, -1, क्या है, -1, इसका क्या है, -1 है, ठीक है। C2 क्या है, मतलब C2 इक्वल टू इन्फीमम क्या है इसका, -1, ठीक है। आपका C3 आप निकालोगे तब भी आपका -1, C4 आप निकालोगे तब भी आपका क्या है, -1, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए हम इस सीक्वेंस का हम क्या निकाल रहे हैं, लिमिट क्या निकाल रहे हैं, लिमिट इन्फीरियर, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। देखिए हम लिमिट के नीचे हम क्या लगाते हैं, 12, ठीक है, n इक्वल टू, अब हमने यहाँ पे इन्फीमम लिया था, अब हम क्या लेंगे, सुप्रीमम, ठीक है, क्या सुप्रीमम ऑफ क्या है, C1 C2 C3 आपको अप टू 1 लिखना है, ठीक है। C1 क्या है, -1 है, C2 क्या है, -1 है। अब आप आगे जाओगे तब आपका क्या होगा, -1 ही होगा ना, आपका चलता जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस सेट में क्या है, सिर्फ -1 है, तो इसलिए इस मतलब इस सुप्रीमम ऑफ दिस क्या आएगा, -1 ही आएगा, क्योंकि इस सेट में सिर्फ क्या है, -1 के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका सुप्रीमम क्या होगा, -1, ठीक है, ठीक है। तो आपने नोटिस किया कि आपका लिमिट सुपीरियर आपका 1 आया और लिमिट इन्फीरियर आपका क्या है, -1 है, ठीक है। अब देखिए रिजल्ट पे आप नोटिस करिए कि क्या हुआ था, रिजल्ट आपका जो सेकंड नंबर है, ठीक है, इसमें बोला गया था लिमिट सुपीरियर डज नॉट इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर। अब देखिए क्या डज नॉट इक्वल टू है सर, हाँ सर है, क्योंकि 1 और -1 क्या है, कभी भी बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए क्या है, डज नॉट इक्वल टू, बट बोथ फाइनाइट है, हाँ सर दोनों क्या है, फाइनाइट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है माइनस है, दोनों क्या है फाइनाइट है, ठीक है। देन an इज ऑस्किलेट फाइनाइटली, तब हम an को क्या बोलेंगे, an क्या है, an कैसा बिहेव रखेगा, वो ऑस्किलेट फाइनाइटली की तरफ बिहेव करेगा। और हमने आपको एक दिन इसको हमने इसको डिस्कस भी किया था कि आपका an इक्वल टू -1 की पावर n किस तरह का सीक्वेंस है, ये ऑस्किलेट तो है कन्फर्म, लेकिन ऑस्किलेट में किस टाइप का है, ऑस्किलेट फाइनाइटली, क्या है ऑस्किलेट फाइनाइटली, ठीक है सर, इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देन नीचे आप लिखेंगे देन an इज
देन एन इज ऑस्किलेट देन एन इज ऑस्किलेट फाइनाइटली, ठीक है, क्या फाइनाइटली। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्लियर हो गया ना। देखिए आपने लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर निकाला, आपका लिमिट सुपीरियर आपका 1 है और आपका लिमिट इन्फीरियर क्या है -1 है, और आप देख पा रहे हो दोनों क्या फाइनाइट है लेकिन क्या बराबर नहीं है, ठीक है। देन बाय रिजल्ट 2 हम एन को क्या बोलेंगे, एन क्या है, एन इज ऑस्किलेट फाइनाइटली। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं एन आपका ऑस्किलेट फाइनाइटली कैसे है, क्योंकि हमने इसको बोल दिया ऑस्किलेट क्या फाइनाइटली है, ठीक है। देखिए जब आप इसको ओपन करो क्या है -1 का 1 -1 आपका ये चलता जाएगा, ठीक। आप देख रहे हो एक क्या है +1 है, क्या -1, एक क्या +1 एक -1, देख रहे हो ना। मतलब ये जो सीक्वेंस है 1 और -1 के बीच क्या कर रहा है, झूल रहा है, मतलब क्या कर रहा है ऑस्किलेट कर रहा है, ठीक। और 1 और -1 के अलावा कुछ भी नहीं, ठीक, मतलब 1 और -1 के अलावा कुछ भी और नंबर नहीं, तो इसलिए मतलब 2 नंबर के बीच क्या कर रहा है झूल रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे ऑस्किलेट फाइनाइटली, क्योंकि यहाँ पे 2 ही नंबर क्या है, वो भी क्या है फाइनाइटली है, ठीक है, मतलब 2 नंबर है, ठीक है, इसके अलावा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ है सीक्वेंस क्या हुआ ऑस्किलेट फाइनाइटली, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन कीजिए। चलिए हम एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं, ठीक। अब देखिए अब हम एन इक्वल टू क्या लेंगे, हम एन इक्वल टू एन, ठीक है, एन इक्वल टू एन, ठीक है। देखिए हमने सीक्वेंस क्या लिया एन इक्वल टू एन, ठीक। चलिए हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है। अब आपका क्या आ जाएगा इस सीक्वेंस में, आपका क्या है एन की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो 1, 2 पुट करेंगे तो 2, ठीक है। आप 3 पुट करोगे 3, ये आपका चलता जाएगा, ठीक है, आपका ये चलता जाएगा, ठीक। तो चलिए इस सीक्वेंस का सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, लिमिट सुपीरियर, क्या फाइंड करेंगे लिमिट सुपीरियर। अब लिमिट सुपीरियर आपका कैसे डिफाइन किया गया था, b1 इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ a1 a2 a3 अप टू सो आने चलता जाएगा, ठीक। तो लिखिए b1 इक्वल टू सुप्रीमम, b1 इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ a1 क्या है 1 है, a2 क्या है 2 है, 1 2 3 आपका चलता जाएगा, ठीक। अब आप देख पा रहे हो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, मतलब सुप्रीमम इसका क्या है बताइए, 1 2 3 आपका देख रहे हो बढ़ता चला जा रहा है ना, हम बता ही नहीं पा रहे हैं इसका सुप्रीमम क्या हुआ, तो हम मान लेते हैं क्या है प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक। किससे, हालांकि प्लस इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर जस्ट अ आइडिया, ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन एक टाइम के लिए क्या है प्लस इन्फिनिटी दे रहा है, क्योंकि सुप्रीमम इसका क्या हो रहा है पता ही नहीं चल पा रहा है ना, तो इसलिए हम मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं हम कि क्या प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है। मतलब सबसे बड़ी वैल्यू देखिए इन्फिनिटिव नंबर नहीं है, प्लीज आप लोग एकदम माइंड में बैठा लीजिए, ठीक है। इन्फिनिटिव नॉट ए नंबर, इन्फिनिटिव जस्ट आइडिया, ठीक है। इन्फिनिटिव क्या है बस एक आइडिया है, ठीक है, बस एक क्या है मतलब देखिए बस वो लिखने का क्या है एक तरीका है, ठीक है। तो इसलिए इसका सुप्रीमम क्या हो इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब चलिए अब आप b2 निकालिए, b2 अब निकालिए। देखिए हमें सीक्वेंस का सबसे पहले क्या निकाला है लिमिट सुपीरियर है, ठीक है। अब देखिए b2 इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ, अब आपका b2 किससे स्टार्ट होगा सेकेंड टर्म, मतलब 2 3 4, ठीक है, 2 3 4 आपका चलता जाएगा, ठीक है। और ये भी क्या होगा प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि ये भी क्या रहा है चलता जा रहा है, इसका सुप्रीमम पता ही नहीं लगा पा रहा है, ठीक। तो इसलिए क्या होगा प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, ठीक है। अब आपका ये चलता जाएगा, ठीक है, b1 b2 b3, ठीक है, अप टू सुबह का चलता जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम इसका लिमिट सुपीरियर फाइंड करेंगे या
लिमिट सुपीरियर हम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए लिमिट सुपीरियर, लिमिट के ऊपर बार, ठीक है, एन इक्वल टू, अब क्या लेना है हमें, इन्फीमम, क्या लेना है, इन्फीमम। एक सेकंड मार्कर नहीं चल रहा है, क्या लेना है बताइए, इन्फीमम, ठीक। किसका, B1 आपका क्या है प्लस इन्फिनेटिव, B2 आपका क्या है प्लस इन्फिनेटिव, B3 भी आप निकालेंगे तो क्या आएगा प्लस इन्फिनेटिव, ठीक। आपका प्लस इन्फिनेटिव आपका आता आ जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ क्या है प्लस इन्फिनेटिव आपका ये चलता जाएगा, ठीक है। और इसका इन्फीमम क्या होगा, देखो देख रहे हो क्या होगा इसका इन्फीमम मीन छोटी वैल्यू, ठीक है। अब देखिए इन्फिनेटिव आपका नंबर नहीं है, तो इसलिए आप देख पा रहे हो इस पर इन्फिनेटिव के अलावा कोई नंबर है ही नहीं, ठीक है। इन्फिनेटिव के अलावा कोई नंबर है ही नहीं, तो इसलिए क्या है आपको वही आ जाएगा, ठीक है, प्लस इन्फिनेटिव। इसका मतलब इस सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर आपका क्या आएगा प्लस इन्फिनेटिव आएगा, ठीक है। इस सीक्वेंस का n इक्वल टू n का लिमिट सुपीरियर क्या है प्लस इन्फिनेटिव। चलिए अब हम इसका लिमिट इंफीरियर हम फाइंड करते हैं, ठीक है। लिमिट इंफीरियर आपका कैसे डिफाइन किया गया था, C1 C2, ठीक है, कुछ इस टाइप का, ठीक है। अब देखिए लिमिट हम इंफीरियर हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो C1 इक्वल टू, अब आपका वहाँ पे सुप्रीमम था, अब आपका यहाँ पे क्या होगा इन्फीमम, ठीक है। इन्फीमम ऑफ किसका 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 पे चलता जाएगा, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो इसका इन्फीमम क्या है, इस इन्फीमम में इस सेट की सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है, क्या है 1 है, क्या है 1 है, ठीक है सर 1 है, ठीक है, एकदम सर क्लियर हो गया। अब आप C2 निकालिए, इन्फीमम ऑफ, अब देखिए अब आप C2 ले रहे हो तो इसलिए सेकंड टर्म से स्टार्ट होगा, ठीक है, 2 3 4, ठीक है ना, 2 3 4 आपका का चलता जाएगा, ठीक है। इसलिए अब इसका इन्फीमम क्या हुआ, सबसे छोटी वैल्यू क्या हुआ 2 हुआ, ठीक है ना। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हो, ठीक है। अब चलिए इसका क्या आएगा, ये आपका चलता जाएगा, ठीक है, C1 C2 C3, ठीक है, आपका चलता जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम इसका क्या लिखेंगे, लिमिट इंफीरियर, क्या लिखेंगे लिमिट इंफीरियर, ठीक है। लिमिट इंफीरियर लिखने के लिए हमें लिमिट के नीचे 12, ठीक है, n इक्वल टू, अब हम क्या लिखेंगे, देखिए हमें लिमिट इंफीरियर हमें निकालना है, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, हमने यहाँ पे सुप्रीमो वाले केस में जब हम लिमिट हम सुप्रीमो हम निकाल रहे थे तब हमने आपका यहाँ पे इन्फीमम था ना, अब आपका यहाँ पे क्या यूज होगा, लिमिट इंफीरियर में क्या यूज होगा बताइए, क्या यूज होगा सुप्रीमम, क्या सुप्रीमम, ठीक है। आप प्लीज अभी जो आपको लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इंफीरियर का स्टेटमेंट पढ़ाएगा प्लीज आप लोग अच्छे से इसको वॉच कीजिएगा, ठीक है। अब इसका सुप्रीमम क्या आएगा, सुप्रीमम देखिए अब हम इसको लिख लेते हैं C1 C2 C3, ठीक है। C1 क्या है 1 है, C2 क्या है 2 है, C3 क्या है, जब आप निकालोगे C3 तब आपका क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है, आपका ये चलता जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका सुप्रीमम क्या हुआ, सुप्रीमम इस सेट की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है प्लस इन्फिनेटिव, क्या है प्लस इन्फिनेटिव, मतलब हम वैल्यू बता ही नहीं पा रहे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, तो हमने यही एज्यूम कर लिया क्या है वो प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है। हालांकि ये प्लस इन्फिनेटिव आपका कोई नंबर नहीं है, ठीक है, बस जस्ट आइडिया शो करने का, ठीक है। तो चलिए आपने देख लिया इसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर क्या हुआ सेम आ गया, क्या हुआ सेम आ गया, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर कर पा रहे हो इस एग्जाम्पल को, ठीक है। अब देखिए एक कौन सा आपका पॉइंट बना इनमें से, इन चारों में से एक कौन सा पॉइंट बना आपका, ठीक है, बताइए जल्दी से, नोट करिए, नोटिस करिए, जल्दी से नोटिस करिए। आपका पॉइंट थर्ड बना, कौन सा पॉइंट थर्ड, देखिए पॉइंट थर्ड क्या बोला गया था कि लिमिट
सुपीरियर इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर, लिमिट सुपीरियर इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर, बट बोथ लिमिट डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी। मतलब ये जो है आपका, ये इसका लिमिट क्या है प्लस इन्फिनिटी, और इसका लिमिट क्या है प्लस इन्फिनिटी। बोथ लिमिट डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी अथवा माइनस इन्फिनिटी। आपने देखा ये दोनों की लिमिट क्या है प्लस इन्फिनिटी, क्या हो रहा है डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है। वही बोला गया या तो प्लस इन्फिनिटी डाइवर्ज करे या तो माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करे, ठीक है। तब आपने देखा ये दोनों किस पर डाइवर्ज कर रहा है प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। देन एन इज डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। तब जब आपका एन होगा किस पर डाइवर्ज करेगा, या तो प्लस इन्फिनिटी या तो माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसलिए जब आपका एन होगा, जब आप लिमिट अप्लाई करोगे वो किस पे जाएगा प्लस इन्फिनिटी पे, क्योंकि ये दोनों प्लस इन्फिनिटी में जा रहे हैं, ठीक है। वही बोला गया था जब आपका लिमिट सुपीरियर हो लिमिट इन्फीरियर, या तो आपका प्लस इन्फिनिटी डाइवर्ज करे या तो माइनस इन्फिनिटी में डाइवर्ज करे, ठीक है। देन आपका जो सीक्वेंस होगा वो भी किस पे जाएगा प्लस इन्फिनिटी जाएगा या तो माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा। और आप देख पा रहे हो लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर किस पे डाइवर्ज कर रहा है प्लस इन्फिनिटी, इसलिए आपका एन जो होगा वो किस पे डाइवर्ज करेगा, एन किस पे जाएगा प्लस इन्फिनिटी में। एन क्या है आपका, यहाँ पे क्या है एन है ना, एन इक्वल टू क्या आपका एन है, ठीक है। और जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो किस पर डाइवर्ज करेगा वो प्लस इन्फिनिटी क्या करेगा डाइवर्ज करेगा। मतलब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एन क्या है आपका एन है ना, तो इसलिए जब आप अप्लाई करोगे तो क्या आपका क्या आएगा प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना आपका पॉइंट 1 आपका तो पहले से क्लियर था जब मैंने आपको पहला एग्जाम्पल आपको कराया था, ठीक। अभी आपने 2 और 3 को आपने डिस्कस कर लिया अच्छे से, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कीजिए जल्दी से। अब चलिए आज के लेक्चर का सबसे लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एन इक्वल टू -1 की पावर n, क्या -1 की पावर n इंटू n, ठीक है। अब देखिए अब हम इस सीक्वेंस का हम लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर फाइंड करेंगे, ठीक है। अब चलिए हम इस सीक्वेंस को ओपन करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे ओपन करेंगे, ठीक। आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो -1 की पावर 1 इंटू 1 क्या आपका -1, क्या -1। जब आप 2 रखोगे तो -1 का होल स्क्वायर इंटू 2, तब आपका क्या होगा 2 होगा, ठीक है। अब देखिए अब आप 3 रखोगे तो -1 का क्यूब इंटू 3 आपका क्या होगा -3, ठीक है। अब अगला टर्म क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। अगला टर्म क्या आएगा -5 आएगा, आपका चलता जाएगा, ठीक है। क्या होगा चलता जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब हम इस सीक्वेंस हम सबसे पहले लिमिट सुपीरियर लिखते हैं, ठीक है। या हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो b1 इक्वल टू सी, b1 इक्वल टू क्या b1 इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दिस, मतलब पूरा -1 2 -3 4, ठीक है। आपका ये चलता जाएगा, ठीक। अब देखिए इसका सुप्रीमम का क्या आएगा जल्दी बताइए। सुप्रीमम मीन्स सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है। सुप्रीमम का क्या है सुप्रीमम सबसे बड़ी वैल्यू। आप देख पा रहे हो -1 हुआ फिर 2 का, मतलब एक बार क्या हो रहा है कम हो रहा है, एक बार ज़्यादा हो रहा है, फिर एक बार क्या हो रहा है कम हो रहा है, एक बार फिर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है बताइए जल्दी से, इसका सुप्रीमम क्या होगा। सुप्रीमम सबसे बड़ी वैल्यू आप देख पा रहे हो। अच्छा आप यदि आप A1 टर्म को आप नोटिस करें 2 4 6 ये क्या रहा है पॉजिटिव रहा, और ये -1 -3 से क्या है ये तो क्या है एक प्रकार से क्या है बड़ी है, और हाँ बड़ी है, ठीक है। ठीक है -1 2 से क्या है बड़ा नहीं ना, लेकिन
टू क्या है बड़ा है किससे -1 से, ठीक है। अब इसी प्रकार से अब जब आप आगे देखोगे -3 छोटा है किससे 4 से, इसका मतलब 4 क्या है बड़ा है, ठीक है। तो मतलब एक आइडिया लग रहा है किस पे जा रहा है प्लस इन्फिनेटिव पे, किस पे जा रहा है प्लस इन्फिनेटिव 2 4 6 देख रहे हो ना, इवन टर्म मतलब किस पे जा रहा है, देखिए मैं सुप्रीमम ले रहा हूँ, सुप्रीमम बड़ी वैल्यू, ठीक है, और बड़ी वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू क्योंकि इसमें नेगेटिव भी है, ठीक है। इसलिए एक किस पे जाएगा प्लस इन्फिनेटिव पे, किस पे जाएगा प्लस इन्फिनेटिव पे, ठीक है। अब चलिए अब आप B2 लिखिए, B2 इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ, अब देखिए सुप्रीमम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अब हमें B2 को हम सेकेंड टर्म से में स्टार्ट करते हैं, मतलब 2 से, ठीक है। 2 -3 4, ठीक है ना, अब क्या चलता जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आप नोटिस करिए इसका सुप्रीमम क्या हुआ, अब देखिए वहाँ पे क्या था इवन टर्म क्या था 2 4 6, अब यहाँ पे देखिए ऑड टर्म क्या है 2 4 6, ठीक है ना। अब ये किससे जाएगा प्लस इन्फिनेटिव जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें बड़ी वैल्यू लेना होता है, ठीक, और इसमें क्या है निगेटिव भी है, ठीक, इसलिए इसका सुप्रीमम किससे जाएगा प्लस इन्फिनेटिव पे ही जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसका लिमिट सुपीरियम लिखते हैं, ठीक है। आपको एक आइडिया लग गया B1 B2 जितने भी है वो किससे जा रहा है प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है। तो इसलिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनेटिव, अब लिमिट सुपीरियर आपको निकालना है तो इसलिए लिमिट के ऊपर बार है n इक्वल टू, अब हमें क्या लेना है इन्फीमम ऑफ B1 B2 B3, ठीक, और आप देख रहे हो B1 किस पे जा रहा है प्लस इन्फिनेटिव, B2 किस पे जा रहा है प्लस इन्फिनेटिव, ऐसे B3 भी किस पे जा रहा है प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है। तो इसलिए आप देख पा रहे हो मतलब जो आपका B1 B2 B3 अप टू सॉन आपका जो चलता जाएगा B1 प्लस इन्फिनेटिव B2 प्लस इन्फिनेटिव B3 प्लस इन्फिनेटिव, ठीक, आपके चलता जाएगा। और इसमें से प्लस इन्फिनेटिव वाला कोई नंबर नहीं है तो इसलिए आपका इन्फिनिमम क्या आ जाएगा प्लस इन्फिनेटिव, क्या प्लस इन्फिनेटिव। आप देख पा रहे हो कि ये क्या है, ये प्लस इन्फिनेटिव आ गया, क्या सर इसका सुप्रीमम प्लस इन्फिनेटिव आ गया, वाह सर क्या बात, मजा आ गया, ठीक है सर, मजा आ गया, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब चलिए इस सीक्वेंस का अपने लिमिट सुप्रीमम हमने फाइंड कर लिया, अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे लिमिट इन्फिनिटी, ठीक है। तो चलिए अब हम डिफाइन करेंगे C1, चलिए देखिए हम कॉन्सेप्ट आपने क्या पढ़ा था लिमिट इन्फिनिटी के केस में आप कैसे स्टार्टिंग करते थे C1 से ना, तो C1 इक्वल टू लिमिट इन्फिनिटी हम फाइंड करेंगे, ठीक है, इस सीक्वेंस का आपको, ठीक, इसलिए क्या इन्फिनिमम ऑफ किसका -1 2 -3 आपके चलता जाएगा, ठीक है। और आप देख पा रहे हो इस मतलब जो आपका सेट है लिखा गया है, ठीक है, इसका हमें इन्फिनिमम निकालना है, ठीक है, और इन्फिनिमम आपका क्या आएगा -1, क्या अच्छा कैसे आएगा -1 सर, इन्फिनिमम निकालना है ना, तो इस सेट का सबसे छोटा वैल्यू क्या है, अच्छा एक बात बताइए -1 के बाद क्या हुआ 2 हुआ, मतलब बढ़ा है ना, फिर 2 के बाद क्या हुआ -3, एक प्रकार से क्या हुआ घट गया, ठीक है। अब -3 के बाद क्या बढ़ेगा ना, क्या आएगा 4 आएगा, 4 के बाद आपका क्या आएगा -5, ठीक है। और आप नोटिस कर पा रहे हो कि क्या हुआ इसका इन्फिनिमम, जल्दी बताइए, इसलिए इसका इन्फिनिमम क्या है -1, क्या है -1, ठीक है। अब चलिए C2 निकालिए, C2 मतलब सेकंड टर्म से आपका स्टार्ट होगा, ठीक है, इन्फिनिमम। अब देखिए अब हम इसको कैसे लिखेंगे C2 इक्वल टू इन्फिनिमम 2 -3 4 -5 आपका ये चलता जाएगा, ठीक है। अब इसका इन्फिनिमम आपको बताना है, क्या आएगा इन्फिनिमम आपका बताइए जल्दी से,
2 को -3 में मतलब सबसे में छोटा बताना। छोटा आपका क्या आएगा? -3 आएगा ना, क्या आएगा? -3, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए अब देखिए आपका ये चलता जाएगा, ठीक है। C1 C2 C3 ये आपका चलता जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए, अब हम फाइनल पॉइंट हम लिखते हैं लिमिट इन्फीरियर, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और आप जानते हो लिमिट इन्फीरियर में लिमिट के नीचे क्या लगाते हैं? बार, ठीक है। an इक्वल टू क्या लिखोगे आप? यहाँ पे हमने इन्फिमम यूज किया था लिमिट सुपीरियर के केस में, अब हम लिमिट इन्फीरियर के केस में क्या यूज करेंगे? सुप्रीमम। क्या? सुप्रीमम, ठीक है सर। इतना क्लियर हुआ ना? अब आप क्या होगा? -1 -3, ठीक है। माइनस, अब आप आगे जाओगे तो क्या आएगा? देख रहे हो ना, ऑड पे चल रहा है। -1 -3 -5, ठीक है। आपका चलता जाएगा, ठीक है। आपका चलता जाएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब बताइए इसका सुप्रीमम क्या होगा? सुप्रीमम इज सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है। सुप्रीमम इज सबसे बड़ी वैल्यू, और आप देख पा रहे हो कि -1 -3 -5 आप देख पा रहे हो। देख रहे हो, यदि आप कुछ टाइम के लिए आप नेगेटिव साइन को आप थोड़ा निगलेक्ट कर दो, ठीक है। मतलब थोड़े टाइम के लिए आप नेगेटिव का भूल जाइए, तब आपका क्या हो रहा है? 1 हो रहा है, 3 हो रहा है, 5 हो रहा है। इसका मतलब वैल्यू क्या रही? बढ़ती चली जा रही है। क्या हो रहा? बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। जब आप नेगेटिव अप्लाई कर देते हो तब आपका क्या होता है? वैल्यू घटती चली जाती है, ठीक। क्या होता है? घटती चली जाती है। इसलिए इसका सुप्रीमम क्या होगा? -1 होगा। क्या होगा? -1। बहुत बढ़िया सर, क्या बात है, इतनी आसानी से हमने इसको समझा दिया। हाँ, क्या होगा? -1, ठीक है। आई होप आपने इसका इस सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब देखिए, आप नोटिस करिए, आप पॉइंट 4 को नोटिस करिए। लिमिट सुपीरियर डज नॉट इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर। हाँ सर, क्योंकि -1 और प्लस इन्फिनिटी कभी बराबर नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। बट वन ऑफ द लिमिट नॉट फाइनाइट, मतलब इन दोनों में से कोई एक क्या हुआ? नॉट फाइनाइट। नॉट फाइनाइट कौन है बताइए? ये तो फाइनाइट है ना। नॉट फाइनाइट कौन है? ए वाला, ठीक है सर। नॉट फाइनाइट है ये वाला, ठीक है। नॉट फाइनाइट, देन एन इज ऑस्किलेट इनफाइनाइटली। फिर जो आपका एन होगा वो कैसा बिहेव करेगा? ऑस्किलेट इनफाइनाइटली। हाँ सर, एन आपका ऑस्किलेट इनफाइनाइटली की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। मतलब पॉइंट 4 आपका बोला जा रहा था लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर बराबर नहीं है, बट वन ऑफ द लिमिट क्या? नॉट फाइनाइट। मतलब इन दोनों में से या तो सुपीरियर मतलब या तो लिमिट इन्फीरियर क्या हो? नॉट फाइनाइट हो, या तो लिमिट, ध्यान से सुनिए, या तो लिमिट इन्फीरियर क्या हो? नॉट फाइनाइट, या तो लिमिट सुपीरियर क्या हो? नॉट फाइनाइट। मतलब उन दोनों में से कोई ना कोई एक क्या होना चाहिए? नॉट फाइनाइट, ठीक है, ठीक है। देन एन इज ऑस्किलेट इनफाइनाइट। तब जो आपका एन होगा वो कैसा बिहेव करेगा? ऑस्किलेट इनफाइनाइटली, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए आपका बाय यूजिंग रिजल्ट नंबर 4 हम इस सीक्वेंस को बोल पाएंगे ये कैसा बिहेव करेगा? ऑस्किलेट इनफाइनाइटली की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। अब देखिए हम जानेंगे ये ऑस्किलेट इनफाइनाइटली कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप, ठीक है, अब देखिए आपका क्या है? सबसे स्टार्टिंग टर्म क्या है? -1 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर उसका -3 है। मतलब यहाँ पे क्या है? -1 -3 -5, और यहाँ पे क्या है? 2 है, 4 है, और क्या है? 6 है, ठीक है। क्या है? 6 है।
देखिए 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है। 6 को आप ऐसे बना दीजिए, 2 है, 4 है, 6। अब देख पा रहे हो कैसा बन रहा है। अब देखिए वो -1 के बाद किससे गया, 2 पे गया, मतलब -1 के बाद किससे गया, वो 2 पे गया, ठीक है। अब 2 के बाद किससे गया, -3 पे गया, ठीक है। 2 के बाद किससे गया, -3 पे गया, ठीक है। अब देखिए -3 के बाद किससे गया, 4 पे गया, -3 के बाद किससे गया, 4 पे गया। अब देखिए 4 किससे गया, -5 पे जाएगा ना, किससे गया, -5 पे। अब -5 किससे जाएगा, 6 पे जाएगा, ठीक है। आई हो आप समझ रहे हो, देख रहे हो ना, ये कैसे ऑस्किलेट कर रहा है ना, एक रिंग की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। क्या कर रहा है, एक रिंग या वलय जिसको हम बोलते हैं, वो कैसा, मतलब ये जो सीक्वेंस है एक रिंग की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है, ठीक है। आई हो आपने इस सीक्वेंस को समझ लिया आपने कि ये कैसे ऑस्किलेट कर रहा है, वो भी इनफाइनाइट, मतलब वो इनफाइनाइट वैल्यूज के बीच में क्या कर रहा है, ऑस्किलेट कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑस्किलेट कर रहा है। तो इसलिए हमने इस सीक्वेंस को बोलेंगे ये कैसा बिहेव रखेगा, ऑस्किलेट इनफाइनाइट। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग हम ना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए हम आपका लेक्चर नंबर 32 को हम यहाँ पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।